संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवादिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ अरहत सिद्ध वसादुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। धर्म बिना जो जीवन जीव व्यर्थ नेत्र बिन वक्त्र सदीव धर्म पाय विषयन में व्यस्त चंदन दाह भस्म कर मस्त। धीरे धीरे आपके बढ़ोतरी हो रही है, धीरे धीरे सही लाइन पर है ना ज्ञान आता जा रहा है। और जब सुख का बीज बोने की बात आती है तो धर्म की शरण में जाना पड़ता है। धर्म बिना जो जीवन जीव व्यर्थ नेत्र बिन वक्त्र सदीव। जिन लोगों का जीवन धर्म के बिना चलता है उनके लिए यहाँ पर एक उपमा दी गई है कि उनका जीवन कैसा है। धर्म के बिना जो जी रहे हैं, जीने के लिए तो जो आवश्यक चीजें हैं उनको प्राप्त करके व्यक्ति जी लेता है, लेकिन धर्म के बिना यदि वो जीता है तो वो कैसा सुशोभित होता है। जैसे किसी का मुख बहुत सुंदर हो,
है ना। वक्त्र माने होता है मुख। मुख उसका सुंदर हो, रूप अच्छा हो, देखने में मनोहर लगता हो, और अचानक से उसको देखने के बाद में भी आपको लगे कि वाह कितना सुंदर चेहरा है। सुन रहे हो? ऐसा लगता है ना कभी कभी किसी किसी को देख करके। तो ऐसा भी कभी लगता है, ऐसे भी कोई चेहरे दिखते हैं जिनको देख करके आपको महसूस होता है ना, हाउ ब्यूटीफुल है। कि यह जो ब्यूटीफुल है ये तो है, लेकिन जैसे ही हमने उसके बारे में जाना और थोड़ा सा उसको हमने बातचीत करने की उससे कोशिश की, तो एकदम से पता पड़ा कि ही इज ऑल्सो ब्लाइंड। क्या है? तो वह ब्यूटीफुल तो है बट ब्लाइंड भी है। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि नेत्र के बिना वक्त्र सुशोभित होता है। चेहरा अच्छा हो, सुंदर हो और आंखें ना हो, दृष्टि ना हो, और हम उस चेहरे को सुंदर देखने के बाद जब ये महसूस करें कि इसकी आंखें काम नहीं कर रही या ये टोटली ब्लाइंड है, तो उस समय पर आपके अंदर एक क्या भाव उत्पन्न होगा? सुंदर होते हुए भी उसको ग्रहण करने का भाव नहीं आ पाएगा। सुनते हो? हाँ, ऐसा भी कभी कभी देखने में आता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, जो इस प्रकार की विकलता के साथ में भी रहते हैं, जीवन जीते हैं। और इस तरह से जब कभी होता है तो चीज तो है, लेकिन सुंदर होते हुए भी उसमें ग्रहण करने का भाव नहीं। अपने आप में यह एक बड़ी चीज होती है। सुंदर हो या कुरूप हो, ग्रहण करने का जो भाव होता है वो एक अलग होता है। उसको आदेय भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ग्रहण करने योग्य जो होता है उसे आदेय कहते हैं। एक आदेय नाम कर्म भी होता है। सुभग नाम कर्म अलग है, शुभ नाम कर्म अलग है, और एक आदेय नाम कर्म अलग है। आपके लिए शुभ नाम कर्म से आपके अवयव शुभ हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं। सुभग नाम कर्म से आपके लिए सौभाग्य भी हो सकता है कुछ, लेकिन आदेय नाम कर्म के बिना आपको ग्रहणता नहीं बनती। सुन रहे हो? कुछ लोगों को देख करके आप समझ सकते हो कि वो हैं अच्छे, धनवान भी हैं, रूपवान भी हैं, गुणवान भी हैं, लेकिन उनको ग्रहण करने का भाव जो नहीं आता, वो एक कहीं ना कहीं मिसिंग आपको लगती है। यह जो चीज होती है, यह भी एक क्वालिटी होती है, अंदर से आती है। और यह कैसे आती होगी, क्यों आती होगी, तो आज मुझे जो लग रहा है वो मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। सुन रहे हो ना? लोग तो दुनिया में सुंदर होते हैं। अगर आप कलर की बात करें तो बहुत अच्छे खिले हुए खुले हुए कलर वाले लोग भी मिल जाएंगे, है ना। पैसे की बात करें तो बहुत अच्छे पैसे वाले लोग भी मिल जाएंगे। गाड़ी बंगलों की बात करें तो अच्छे बंगलों में रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले भी लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप उनसे बात करके भी ऐसा कभी महसूस करते हैं किसी से बात करके कि भाई हाँ, इनसे हमारी दोस्ती बन जाए, है ना, इनसे हमारा मिलना जुलना होता रहे। एक एक्सेप्टेबिलिटी की जो एक क्वालिटी होती है
वो अपने अंदर जब आती है तो व्यक्ति दूसरे को एक्सेप्ट करने की भावना में आता है, और वह भावना दूसरे के निमित्त से आएगी। मानो आप हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, तो हम आपको देख करके एक्सेप्ट करेंगे। तो वो व्यक्ति के अंदर अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, ये आदेय कहलाता है, ग्रहण करने योग्य भाव। धन, सौंदर्य, संपदा होना अलग चीज है, और एक ग्रहण करने का भाव आना यह एक अलग चीज होती है। कोई भी चीज कितनी अच्छी हो, मैं कहता हूं आपने बहुत अच्छी डाइटिशियन का कोर्स किया हो, बहुत अच्छे ढंग से आप पकवान बनाना जानते हो, बहुत अच्छी भी चीज सामने लाए हो, लेकिन फिर भी उस चीज को देख करके आपके अंदर जो फर्स्ट इंस्टेंट पर एक पहला जो भाव आएगा वो ये आएगा कि ये ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। सुन रहे हो? चाहे व्यक्ति की बात करें चाहे वस्तु की बात करें, मार्केटिंग करने वाले लोग यही चीज देखते हैं। हम जो चीजें बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बनेगी। और ये जो चीज है इसके लिए बहुत बड़े बड़े कोर्स कराए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, और इसी के माध्यम से लोग जो है उस चीज को ग्रहण कर पाते हैं। आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, किसी से भी अपना ज्ञान बांट भी रहे हो, लेकिन किसी के लिए वह ज्ञान ग्रहण करने में आता है, कोई ग्रहण करने की इच्छा करता है, और किसी के पास में बहुत बड़ा ज्ञान भी होता है तो भी वह कुछ कहता है या बताता है तो दूसरों को उसमें ग्रहण करने वाली क्षमता या भावना नहीं आ पाती। सुन रहे हो ना? ये फील करते हो ना? हाँ, घर में भी आप देख सकते हो, कहीं कोई बड़े मंचों पर भी आप इस चीज को देख सकते हो। बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी एक ग्रहण करने की जो भावना आती है वो एक अलग भावना होती है, और उस भावना का पुट कितना है, तो ये बहुत अच्छी उपमा है। इसको अच्छे ढंग से अगर हम इंटरप्रेट करें तो हम समझ पाएंगे कि जैसे मुख है, आप समझो मुख कितना बड़ा है, अच्छा है ना, सुंदर है, आंख की जगह आंख लगी हुई है, भौहें हैं, ब्रो है, सब कुछ है। अब आंख की जगह आंख होने पर, मुख की जगह मुख होने पर, लिप की जगह लिप होने पर सब कुछ अच्छा है, सब सुंदर है, कलर फेयर है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, इक्वल, सब कुछ है, सिमेट्री है, सब कुछ है। आंखें हैं, आंखों को देख करके भी अगर आप ये ना समझ पाओ कि ये देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, तब तक भी चलेगा। नहीं समझ आया? ऐसे भी ब्लाइंड होते हैं ना, आप उनको समझ नहीं सकते हो, आंखें खुल रही हैं, वो बातचीत कर रहा है आपसे, लेकिन वह बातचीत करते करते तब तक आपको वह फील नहीं होगा कि यह ब्लाइंड है, तब तक आप उसके साथ में बातचीत करते रहोगे। अब एक कितनी छोटी सी चीज है कि जैसे ही आपको पता पड़ता है कि इसकी आंखें तो हैं लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा, आंखें खुल भी रही हैं तो भी ये देख नहीं पा रहा, और जैसे ये बात पता पड़ती है उसी समय पर आपके अंदर से उसकी जो ग्रहणता का भाव है, उसको ग्रहण करने का जो भाव है वो छूट जाता है। सुन रहे हो ना? ये एक बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत है, और इस कर्म सिद्धांत से आप ये समझ सकते हो कि दुनिया में बहुत अच्छी चीजें मिलने के बाद भी एक चीज अगर मिस रहती है तो सब कुछ मिस हो जाता है। माने हमारे लिए अच्छे कर्मों के फल से अच्छा सुंदर शरीर मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, हमारी आंखें भी मिली, मुंह भी मिला, लेकिन एक चीज मिस हो गई। क्या? देखने की शक्ति, वह देखने की क्षमता नहीं रही। अब सब कुछ होते हुए एक चीज मिस हो गई, पूरा रूप सौंदर्य होते हुए केवल बस दृष्टि की कमी रह गई।
ये इसी तरह से समझना कि जैसे कोई व्यक्ति पूरा जीवन जी रहा है, सबको सुंदर लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज मिस है उसके अंदर। क्या नहीं है? धर्म नहीं है उसके अंदर। क्या सुना? हाँ, जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आए, महाराज ये फलानी कंपनी के बहुत बड़े चेयरमैन हैं या सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, एनीथिंग, कुछ भी। अब वो आकर के मुझे बताए, समझ आ रहा है? किसी बहुत बड़ी लेवल का कोई व्यक्ति है, किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी है, सैकड़ों शहरों में सैकड़ों तरह की कोई संस्थाएं भी चलती हैं, सब कुछ है ना। एक उन्होंने इंप्रेशन दिखाया, महाराज इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने करोड़ के मालिक हैं, इतने करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। अब जैसे ही उन्होंने कहा, महाराज सब अच्छा है, बस इनके अंदर कोई धर्म भावना नहीं है। इनका धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत इधर उधर खूब व्यय करते हैं और इधर उधर खूब अपना नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लेकिन इनका धर्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब सोचो आप, ये कैसी चीज हुई? जैसे हमने किसी की रूप सौंदर्य का वर्णन किया पहले, है ना। हाँ, कितना सुंदर चेहरा है ना, कितने अच्छे गाल हैं, कितने अच्छे लिप्स हैं, कितना अच्छी नाक है। उसकी उपमा दी हमने तोते जैसी नाक, है ना, कमल चंद्र जैसा मुख, है ना, कमल जैसे खिले हुए गुलाबी गाल, है ना, और लाल रंग के तोता की चोंच जैसी ओठ। हाँ, मतलब अच्छी अच्छी उपमाएं दी पहले हमने, है ना। और फिर हमने सब कुछ कहने के बाद में बस महाराज दिखाई नहीं देता इसको। सुन रहे हो? बस एक चीज धीरे से बोल दी तो क्या हुआ? इसी तरह से हमने, महाराज जी बहुत बड़े आदमी, इतने करोड़ के मालिक, ये वो सब कुछ बोलने के बाद, महाराज इनका धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, धर्म पर इनका कोई विश्वास नहीं है, फिर भी न जाने कैसे चल रहा है, बस चल रहा है। तो उस आदमी की कीमत एक साधु के सामने जो बनती है, वो किससे बनेगी? आपके सामने नहीं कह रहा मैं, आप तो उसके ऊपर इतने फूल की माला डाल दोगे कि पूछो मत। उससे मतलब नहीं है। साधु के सामने किसी की कीमत बने तो वो साधु अपनी दृष्टि में किसी को लाएगा, उसके अंदर उसके प्रति कोई भाव आएगा ग्रहणता का, तो वो कब आएगा? वो कितनी ही बड़ी कंपनी का मालिक हो, कितने ही करोड़ों का टर्नओवर करने वाला हो, लेकिन जैसे ये पता पड़ता है धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो साधु को उससे कुछ भी बात करने की या उससे ग्रहण करने की उसके अंदर कोई इच्छा, अगर साधु होगा तो हमें तो नहीं लगता उसके अंदर कोई इच्छा पैदा होगी। अगर वह व्यक्ति इतनी सब चीजों को पाकर के भी एक चीज को मिस कर रहा है, तो ये ऐसा ही समझना चाहिए कि जैसे बहुत कुछ प्राप्त करके भी हमारे अंदर अगर एक चीज नहीं आई, तो वो चीज की कमी के कारण से सब कुछ व्यर्थ सा लगता है। मतलब धर्म की उपादेयता इसी बात से आपको समझ लेनी है। जो आज बच्चे कहते हैं धर्म करने से क्या होता है, धर्म क्या ढकोसला है, धर्म तो एक परंपरा है, धर्म में क्या रखा है, वो बच्चे सब कुछ पाएंगे, पालेंगे, लेकिन उनके अंदर एक कमी उनको जीवन में हमेशा महसूस होगी। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लाइक करना अलग बात है और एक्सेप्ट करना अलग बात है। बच्चे लाइकनेस के पीछे पड़े रहते हैं। हमारे वीडियो कितने लोग लाइक कर रहे हैं? बेटा
तुम्हारे वीडियो अगर लाखों लोग भी लाइक कर लेंगे तो उससे तुम्हारा जीवन नहीं चलने का। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी, जब काम की बात आएगी, तो उन लाखों में एक भी नहीं होगा जो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, जो तुम्हारे काम में आएगा। वो सब केवल ऑनलाइन है, सामने कुछ नहीं है। ये लाइकनेस अलग चीज है और एक्सेप्टेबिलिटी किसी चीज की होना ये अलग चीज होती है। ये दोनों अलग अलग क्वालिटी हैं। तो बच्चों के अंदर ये क्वालिटी के प्रति तो बहुत फोकस रहता है कि मुझे लोग लाइक करें, मेरे काम को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी लाइक के व्यूज बढ़ें। ये लाइक के प्रति तो बहुत रहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये सब लाखों अगर तुम्हारे लाइक के व्यूज हैं भी हैं, काम में तुम्हारे लिए एक भी नहीं आएगा जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई आफत आएगी या तुम्हें किसी की सहायता करने के लिए तुम्हारे अंदर मदद मांगने की कोई इच्छा होगी। एक्सेप्ट करने वाली जो भावना होती है वह अपने आप में अलग से कहां से आती है? अगर सुंदरता से आती है तो सुंदर चीजें बहुत है, लेकिन हर चीज नहीं लगता ग्रहण करने योग्य है। आप देख लेना, सुंदर व्यक्ति भी मिल जाएंगे, सुंदर वस्तुएं भी मिल जाएंगी, लेकिन हर चीज ग्रहण करने योग्य सुंदरता से होती नहीं होती। एक अलग उसके अंदर भाव होता है, ग्रहण करने योग्य का भाव। वो भाव उसके लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य भाव होता है जो उस वस्तु की कीमत बनाता है। आज बड़े बड़े लोग एमबीए कंपनियों में, मैनेजमेंट कोर्सों में इस बात की पकड़ के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि लोगों के लिए कौन सी चीज अच्छी लगती है, क्यों लगती है, और वो अच्छी चीज उनके पास में कैसे पहुंचे, कैसे उसको हम तैयार करें, कौन से वो फॉर्मूले हैं जिसके माध्यम से लोगों के लिए वो चीज एक बार में वो एक्सेप्ट उनके लिए हो जाए। ये सोच रहे हैं लोग, और इसी के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती रहती हैं। इसी के पीछे बहुत बड़े बड़े उनको पेमेंट दिए जाते हैं कि केवल तुमको इसी विषय पर सोचना है, ये प्रोडक्ट है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बनेगी मार्केट के अंदर। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसा इसका रैपर दिखना चाहिए, कौन सी चीज होनी चाहिए जो लोगों को एकदम फर्स्ट इंस्टेंट में ही क्लिक करे। ये प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह से मेहनत करते हैं, और ये प्राप्त वस्तु तो हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर ये चीजें किसी भी मेहनत से नहीं आ सकती। ऐसा मेरा सोचना है। सुन रहे हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं दावे से नहीं कह सकता कि मैं 100% सही बोल रहा हूं, लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूं। व्यक्ति को तो आप कभी भी एक्सेप्टेबल बना नहीं सकते जब तक कि उसके अंदर अपनी एक कोई ये क्वालिटी ना हो, उस कर्म का फल ना हो। तो व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, वस्तु को आप किसी भी तरीके से कुछ भी प्रोसेस करके कर सकते हो, उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कर्म फल वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में है। तो व्यक्ति की बात कर रहा हूं। व्यक्ति अगर कभी भी योग्य बनता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी एक कर्म फल की योग्यता से आता है। कर्म फलता है तो वह योग्यता आती है। अब वह कर्म क्यों फलता है, वह कर्म कहां से बंधता है, जो कर्म फलेगा वह कर्म कौन सा होता है जिसके कारण से व्यक्ति योग्य होता है, स्वीकृत होता है, दूसरों के लिए ग्रहण करने योग्य होता है। ये जो चीज आती है वो कहां से आती है? ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संसार के वर्णन में आज हमने जाना, सुख का बीज बोने के लिए धर्म की शरण में जाना पड़ता है। जो धर्म के बिना जीवन जीते हैं उनका जीवन ऐसे होता है जैसे नेत्र के बिना मुख। कोई बहुत ब्यूटीफुल हो लेकिन ब्लाइंड हो तो सुंदर होते हुए भी हमें उसे ग्रहण करने का भाव नहीं आता। ग्रहण करने का भाव आदेय भाव कहलाता है। आदेय, सुभग, शुभ सब अलग अलग नामकर्म होते हैं। शुभ नामकर्म से हमारे अव्यय शुभ और सुंदर हो सकते हैं। सुभग नामकर्म से हमारा सौभाग्य हो सकता है।
हम कितने भी धनवान, रूपवान, गुणवान हो जाएं, लेकिन आधे नाम कर्म के बिना हमारी ग्रहणता नहीं बनती। अच्छे कर्म के फल से पर्याय, रूप, सौंदर्य सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी यदि हमारे अंदर धर्म ना हो तो यह ऐसा ही है जैसे सब सौंदर्य मिलने के बाद भी देखने की शक्ति मिस हो जाना। कोई सीईओ, डायरेक्टर या बहुत बड़ा आदमी हो, करोड़ों का मालिक हो, लेकिन उसका धर्म में इंटरेस्ट नहीं हो तो साधु के अंदर उसे ग्रहण करने का भाव नहीं आता। उस एक चीज के मिस होने से वह सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। धर्म से उपादेयता यानी हमारी एक्सेप्टेंस बनती है। लाइक करना या एक्सेप्ट करना अलग अलग होता है। आज बच्चे भी अपने काम, अपनी वीडियो आदि के लिए लाइक्स देखते हैं, लेकिन लाखों व्यूज होने के बाद भी जरूरत पड़ने पर उनमें से कोई भी हमारे काम नहीं आएगा। किसी वस्तु में सब अच्छा होते हुए भी फर्स्ट भाव यही आता है कि वह एक्सेप्टेबल है या नहीं। मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए उसे कैसे तैयार करें, कैसा रेपर हो जो लोगों को फर्स्ट इंस्टेंट में ही क्लिक हो जाए। इसके लिए MBA आदि कोर्स कराए जाते हैं। हम वस्तुओं को तो एक्सेप्टेबल बना सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम तभी योग्य बनते हैं जब कर्म फलता है। हमें सोचना चाहिए कि वह कर्म कहाँ से बनता है जिसके कारण हम स्वीकृत होते हैं, दूसरों के लिए ग्रहण करने योग्य होते हैं। तो चलिए अब हम चिन्वाणी स्तुति करेंगे, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, किस नाम कर्म के उदय से व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है? शुभ, सुभग, सुस्वर या अनादेय? कक्षा 22 का सही उत्तर है मनुष्य गति। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। ओम अरहम नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी भव्य जीव ज्ञान के नए नए आयामों से गुजरना चाहते हैं। इन 6 ढाला के माध्यम से एक संपूर्ण जनागम का सार आप सबके लिए प्रस्तुत होता है और
छह डाला ये नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें 6 अलग अलग प्रकार के छंदों से इसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है। लोगों को कंठस्थ करने में, गुनगुनाने में और पूरे उस जिनागम को अपने अंदर अवधारित करने में सरलता होती है। इसलिए इस पद्य के माध्यम से यह 6 डाला का नया विषय आप सभी के लिए दिया जा रहा है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। इस नई 6 डाला में 6 अध्याय हैं। प्रथम 6 डाला के अध्याय में 4 गति के जीवों का वर्णन, पंच परावर्तन का वर्णन, जीव की प्रत्येक पर्याय में दुर्लभता के उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम ढाल, चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। 3 लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे। बादर सूक्ष्म भेद से जीव, 2 विध एकेंद्रिय जानीव। पृथ्वी जल अग्नि और वायु, तथा वनस्पति थावर गाऊ। साधारण प्रत्येकहु 2, तिन निगोद साधारण होय। साधारण आहार शरीर, एक संग जनि मरणन पीर। नित्य इतर 2 भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध। श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर। 66 सहस 132, एकेंद्रिय के भव जिन दीस। सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत। हीरा दुर्लभ बालु समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता हे भद्र। बेते 4 इंद्रिय जे जीव, विकलेंद्रिय शंखादि अतीव। 80 60 और 40, तिनमें क्षुद्रक भव जिन दीस। ताते पंचेन्द्रिय पर्याय, दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आय। पंचेन्द्रिय के हैं 24, क्षुद्रक भव कहते जिन ईश। 66 सहस 36, सब अंतर मुहूर्त भवदीस। रत्न राशि चौपात मिले ज्यों, मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, फिर से वे पुद्गल आ मिले। देश कुलेंद्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग। गर्भवास निकसन दुख भूला,
यौवन मद में रहता फूला, रोग बुढ़ापा मरड़त रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय। धर्म बिना जो जीवन जीव, व्यर्थ नेत्र विन वक्त्र सदीव। धर्म पाय विषयन में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त। जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय। इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। कर्म और नौ कर्म अखेद, द्रव्य परावर्तन द्वय भेद। थोड़ा बचा न कोई द्रव्य, भोग न छोड़ा भव्य अभव्य। जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। सभी काल के समय अतीव, जना मरा है हर एक जीव। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु। उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधिबंधन का वर्तन पाव। ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर मन का त्यों भार। यूं परिवर्तन हुए अनंत, कारण कहूँ यथा भगवंत। दूसरे अध्याय